आइए। हम सबके लिए, मुजफ्फरपुर वालों के लिए खास करके, और मेरे लिए भी ये वायरल है। तो एक बार भोला बाबा इंटरटेनमेंट के लिए आप लोग ताली बजा दीजिए, क्योंकि कई सारे पारंपरिक गाने हैं जो यही मुजफ्फरपुर में, ये बहुत सारे ऐसे गाने, हल्दी वल्दी के कार्यक्रम मुझे ये देते रहते हैं हमेशा। और उस कार्यक्रम में मैं हमेशा समदिनिया जवान चाहिए से विदाई से लेकर के बहुत सारे गाने गाती हूँ। और पता नहीं कैमरा वाले कहाँ से बुला के लाते, उसकी कैमरे पे इतनी व्यूज जाती है लेकिन 1 रुपया देते नहीं है ये। हेलो, इस बार इनसे लिया जाएगा लेकिन। चाचा जी भोला बाबा के बारे में आप ही का चैनल है? अच्छा। अच्छा, एक भाई चैनल वाले, तुम इतना पैसा कमाते हो, कुछ देते नहीं हो भाई, ऐसे कंजूसी मत करो। अभी पैसा लेकर के आओ तुम। कुमार पंकज फिल्म्स भी आए हैं। नहीं तो नहीं गई वो हम। अच्छा। चाचा एक बात इनको बता दूं, बनारस में एक फिल्म का शूटिंग चल रहा था। रात के 2 बज रहा था। उसमें सीन आया कि माला जुटा कर लाना है, और माला की दुकान बंद, कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो जिम्मेदारी भोला बाबा ले लेके मैं माला लेकर आऊंगा, गाड़ी दीजिए। और ये आदमी इतना इंटेलिजेंट, एक बोझा माला लेकर कर पहुंच गए। और प्रोड्यूसर पूछे कि माला कहां से लेकर आ रहे हो भाई, इतना माला कैसे मिल गया? हम लोग पूरे बनारस खोज गले, नहीं मिल पाया। बोले कि गए थे शमशान घाट मनकनी का, वहां से उठा कर मैं ला दिया हूँ। ये हकीकत। हाँ, ये हकीकत बात है। निरहू जी के फिल्म था और सुहाग रात का गाना था, रिंकू घोष हीरोइन थी। तब माला तो मिला नहीं, कानू जी बोले माला नहीं होगा तो शूटिंग नहीं होगा, तो 3 लाख रुपया लौट जाएगा। तो अपने लाश पर से उठा लिया। हम कहली माला तो मिलिए जाएगा, माला क्यों नहीं मिले? फूल के साथ साथ फूल के अंदर वाला आत्मा आ जाए तो क्या होगा? अगले दिन रिंकू घोष जी को भूत पकड़ लिया। हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ जाएगी। रिंकू घोष जी को भूत पकड़ लिया, तो बोला जब भोला ही लाया होगा, दूसर कोई नहीं ला सकता है। हाँ तो कोई बात नहीं, भोला जी के साथ में तो ऐसे भी भाई भूत बैताल रहते ही है। आप वैसे भी वायरल हैं, आपके साथ भूत बैताल तो कम बड़ी बात थोड़ी है। आइएगा। भोला बाबा का जलवा मिला। भाभी जब खाना खिला रही थी ना, सब्जी रोटी सलाद भुजिया बना हुआ था, हम दोनों भाई बैठकर खाने लगे। इनके लिए 1 कटोरा स्पेशल दूध आया सौरभ भैया। तब मुझे ब्राह्मण आदमी रह जा रहा है, हमने सोचा 2 मिनट में हमरों के आई, लेकिन हमको दूध नहीं आया। तब हमने बड़े सम्मान से पूछा, भाभी जी आप बड़ी पति को मानती हैं, इनके लिए 1 कटोरा दूध आया, मेरे लिए क्यों नहीं आया? इनकी पत्नी मुस्कुरा कर कहती हैं, अतिथि देवो भव। इनका बच्चा भी बेटा था, उसको भी नहीं मिला। बच्चे भगवान के स्वरूप हैं। हमने कहा दूध कैसा था? बोले विकास जी दूध को बिल्ली जूठी कर दी थी, तो मैंने सोचा कि अतिथि को कैसे दें, भगवान को कैसे दें। इनका तो रोज का आदत है 2:30 बजे रात को खाने का, इसलिए दूध इन्हीं को पिला दिया जाए। हम चाह रहे हैं कि आज भोला बाबा भी डांस करेंगे, शिवाजी भाई भी रहेंगे, राकेश भैया भी रहेंगे, हम सब पूरे टीम के लोग रहेंगे। आर्यन बाबू का ये गीत लगाया जाए। राकेश जी कहाँ हैं? हमारे राकेश जी, 2 राकेश जी हैं। इधर चाचा के टीम में भी राकेश जी हैं, और इधर हम लोग के आर्यन बाबू के टीम में भी राकेश जी हैं। और भोला बाबा बताए थे जिस हिसाब से आर्यन बाबू सोच रहे थे कि हमको 7 बजे शाम को चलना है, ये गहरी नींद में सोए थे। चाचा का जैसे बुलावा गया कि नहीं 2 बजे तक आ जाना है, तो सौरभ पाठक भैया ने तुरंत बोले आर्यन को जगाओ जल्दी। इस बच्चा ने जब सो जाता है तो बड़े गहरे नींद में सोता है। लेकिन इनकी माता जी को मैं प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ, जो आपको सहला कर बोली बाबू जाओ, मंत्री जी का फोन आ गया है। तो मैं चाह रहा हूं कि एक बार इनके माता जी के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत प्रणाम। हेलो।